दुर्योधन संकीर्ण सोच का नाम है, जो सत्ता के कारण कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार है। वरना आप सोचें, मान जाता दुर्योधन, भगवान ने समझाया था, मान जाता कि 5 गांव 5 पांडवों को दे दे दुर्योधन, मैं उन्हें समझा लूंगा। देखो, जो संस्कारी व्यक्ति होते हैं ना, वो यथासंभव प्रयास करते हैं कि कलह क्लेश में ना जाए। कोई बात नहीं, 2 भाई हैं मान लो, कोई थोड़ी संपत्ति इधर क्या उधर, एक सोच ही तो है ना कि थोड़ा इधर क्या और उधर क्या। और सच बात आप ये समझें कि अगर मेरी सोच उदार है, मेरी सोच खुली है, तो आप विश्वास रखें, आपको उस उदार सोच का परिणाम भगवान की उदार कृपा के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। वो आज नहीं मिले तो कल मिलेगा। सोच को उदार बना, जरा जरा सी बात को कलह नहीं, क्लेश नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, आवेश नहीं, जरा जरा सी बात को ऐसा ना बनाए। घर परिवार में, समाज में, जीवन में छोटी छोटी बातों में कलह कर खड़ी कर देना, क्यों भाई? खुले रहो। बहुत पहले यहां करनाल की धरा से हमें याद है, जब वर्ष प्रवेश होता था तो वर्ष के लिए कोई एक सूत्र दिया जाता था, और एक वर्ष में एक सूत्र दिया गया था, खुले रहो, खिले रहो, और हो सके अंदर से खाली रहो। खुले रहो, ब्रॉड माइंडेड। भगवान की कृपा कितनी उदार है, अब सोचकर तो कभी देखो। कभी सोचते हैं प्रभु क्या कि मैंने सूर्य का प्रकाश यहां देना है, वहां नहीं, आस्तिकों के यहां देना है, नास्तिकों के यहां नहीं। हवाएं सबके लिए है ना, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है ना, चंद्रमा की चांदनी कोई भेद रखती है क्या? और भगवान तो कहां आस्तिक और नास्तिक? भगवान तो कहते हैं ठीक है, कोई नास्तिक है आज होगा, कल आस्तिक बनेगा ही बनेगा, कोई बिना आस्तिक बने चारा नहीं है। कोई आज नहीं भी मानता ईश्वर को, ना माने, कभी तो मानेगा ही, मानना तो पड़ेगा ही। कोई आज मान ले, कोई कल मान ले। भाई गालिब जैसा हर समय विपरीत मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति, हर समय बस केवल नशे और केवल विषय वासना वहीं तक सिमटी सोच रखने वाला व्यक्ति, अंतिम क्षणों में ये जब वो भी ये कह देता है कि आ ही जाता है जिंदगी में ऐसा वक्त, करना पड़ता है अल्लाह अल्लाह, मानता नहीं था, करना पड़ता है। और ऐसे बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण है। देने लगे तो शायद लंबा समय, लेकिन आस्तिक नास्तिक सदा नास्तिक नहीं रह सकता। विकल्प ही नहीं, आस्तिक बने, आज बने, कल बने, कुछ समय बाद बने, परिस्थितियां बनाए या कुछ भी बनाए। हम एक घटना कई बार सुनाते हैं कि एक मिस्टर एडवोकेट थे, पक्का किया हुआ था कि कोई भगवान नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। लेकिन बेटा उतना ही आस्तिक, बेटा उतना ही आस्तिक था। बेटे ने कई बार प्रयास किया कि पिताजी ऐसा अच्छा तो नहीं जो बात बात में आप सबको ये कहते हो मैं नहीं मानता भगवान को, कोई भगवान नहीं। तो साफ कहता कि देख, मेरे से और बात कर लिया कर, लेकिन मेरे से ये बात मत किया कर भगवान की।
मैं नहीं मानता किसी भगवान को, वो बेचारा चुप हो जाता। जब फिर कभी बात करता या कोई और कर देता, उसने क्या किया, अपने ऑफिस के बाहर ये लिखवा दिया, जीओडी गॉड, गॉड इज नोवेयर, परमात्मा कहीं नहीं, गॉड इज नोवेयर, कहीं नहीं भगवान। एक बार ऐसा हुआ कि वो मिस्टर एडवोकेट वकील साहब किसी ऐसे केस में उलझ गए और इतनी बुरी तरह उलझ गए कि लगने लगा ये केस तो अब शायद मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ रहा है। पूरी तरह उलझा दिया उस केस में। परेशान, बेहद परेशान, इतना परेशान कि ना कुछ खाने का मन, ना कुछ। बेटे ने पूछा, पिताजी आखिर इतने परेशान? कुछ नहीं। एक दिन बेटे ने कहा, बताओ तो कारण क्या इतनी परेशानी का? और उसके मुंह से निकल गया कि बेटा अब तो भगवान ही बचाए तो बचाए। एकदम मुंह से निकला, अब तो भगवान ही बचाए तो बचाए। हमें वो दिन याद है कि जब ये कोविड का बहुत भयंकर प्रभाव, और उस प्रभाव में विश्व का द सो कॉल्ड बॉस देश सबसे अधिक प्रभावित हो रहा था, अपने आप को बहुत अग्रणी मानने वाला देश, कोविड में भगवान ने सबसे ज्यादा प्रभावित उस देश को किया और जताया कि तुम कितने भी बॉस बन जाओ, कितने बड़े बन जाओ, आखिर तो किसी और के हाथ में है सत्ता। और उस समय हमें वो स्मरण है कि ट्रंप ही थे तब भी राष्ट्रपति, और ट्रंप के हाथ ऐसे उठे थे, ओ गॉड सेव अस, सेव अस, हे परमात्मा बचा ले हमें। निकला था मुझसे।